बच्चों बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2021, तो उसमें उन्होंने कह रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी व ₹4,20,000। तो जितना मिला वो आप उसे बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर कहा गया कि these subscription include 14,000 for the year ended 31st March 2020, यानी इसमें 14,000 रुपये पिछले साल के हैं जो इस साल मिले हैं। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और कोई नहीं दे रखा, तो इसका मतलब जितना हमें पिछले साल का मिला है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हो जाएगा, जिसको मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख रहा हूँ। ये आपका 14,000। ठीक है बच्चों, फिर एक इंफॉर्मेशन और दे रखी थी कि ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000, यानी कि साल के आखिर का आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 10,000, जिसे मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखूंगा क्योंकि ये आपको आउटस्टैंडिंग एंड दिया हुआ है। अब एडवांस बिगिनिंग और एंड दे ही नहीं रखे तो लिखिए भी मत उसको, लिख भी लेंगे तो उनके नाम के आगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन करके नील लिख दीजिएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द गिवन ईयर। 420 प्लस 10 430 हो जाता है बच्चों। 430 में से 14 हटा दीजिए तो आ जाएगा 416, 416 यानी कि 416,000 टोटल हो गया 4,30,000। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ये ओपनिंग की एसेट में जाएगा, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आउट एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा। वो अलग बात है, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाने को आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड यानी रिसिट साइड में ही आएगा। तो जितना पिछले साल का मिला उसी को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माना, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की कोई और इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। और क्लोजिंग डेट के आउटस्टैंडिंग को आप आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर अब कह सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन सारा मिल चुका होता है तो आप उसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड कह लीजिए या आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, डजेंट मैटर। अगर हम स्टेटमेंट वाइज कर रहे होते तो आउटस्टैंडिंग एंड को प्लस कर देते या आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को प्लस कर देते, और जो पिछले साल का मिला है उसे माइनस कर देते क्योंकि वो इस साल को बिलोंग नहीं करता है। और एज पर अक्रूवल कंसेप्ट हमें वही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जो इस साल का है, और जो भी मिले हुए सब्सक्रिप्शन में पिछले साल या अगले साल का होता है उसे हटा देना चाहिए। तो 420 माइनस 14 प्लस 10 आपका आंसर तब भी 416 आ जाता अगर आप स्टेटमेंट वाइज भी करते तो। क्लियर बच्चों, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू ही करेंगे बच्चों। From the given extract obtained from the receipts and payment account of Chima Club for the year ending 31st March 2019, यानी इनका जो करंट ईयर है वो 2018-19 है, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग ही होता है, एज ऑन 31st मार्च 2019। तो इस क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है। ठीक है बच्चों, आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है जो पिछले साल यानी 17-18 का 10,000 है, 18-19 का 1,20,000 है और 19-20 का 7,000 है। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला होता है उसको आप बाय बैंक अकाउंट करके ही लिखा करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। ये आ जाएगा टोटल आपका 1,37,000, जिसमें 10,000 तो पिछले साल का है, 1,20,000 इस साल का है
और 7,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो मैंने आपको बताया ही था बच्चों कि जो अगले साल का मिलता है उसे आप एडवांस एट द एंड के नाम से लिखा करते हैं। तो इसे तो लिख दीजिए एडवांस एंड के नाम से 7,000 को। इसे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग तभी लिखिएगा जब आउटस्टैंडिंग बिगनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है नहीं। लेकिन क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो साफ साफ ही बता रखा है इन्होंने आपको। एक तो इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि क्लब के पास 130 मेंबर हैं और हर कोई 1,000 रुपये पे करता है। तो ऐसे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा वो इन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है। ठीक है बच्चों, 130 इंटू 1,000 कर दीजिए, 1,30,000 आ जाएगा। ये इसमें आना ही आना है। कितना मिला कितना नहीं मिला वो मैटर ही नहीं करता है। टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम इतनी आएगी ही आएगी, 130 इंटू 1000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000। तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बता रखा है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 16,000 है। तो 16,000 लिख लिया, 10,000 मिला है, इसका मतलब लास्ट ईयर का अब भी आउटस्टैंडिंग 6,000 है। ठीक है, जो कि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड के पार्ट बन जाएगा। फिर एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि 10 मेंबर्स ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही पे कर दिया था। तो हर मेंबर 10,000 रुपये पे करता है, 1,000 रुपीज़, और 10 मेंबर ने ऐसा पे किया है। तो ये 10,000 आपको इसका मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन के तौर पे लिखना होगा। 10 इंटू 1000 दैट इज 10,000। क्लियर बच्चों? अब आपने ओपनिंग एडवांस फिल कर रखा है, क्लोजिंग एडवांस फिल कर रखा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फिल कर रखा है, इनकम में भी फिल रखा है, बैंक में भी फिल कर रखा है। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही आएगा। आप इस साइड का टोटल देख सकते हैं, 130 प्लस 16 146 होता है, प्लस करेंगे 7 तो 1,53,000 हो जाएगा। इस 1,53,000 में से 147 माइनस करिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इस बार आउटस्टैंडिंग एट द एंड में वही 6,000 रुपये शामिल हैं जो पिछले साल के नहीं मिले थे। इस साल का आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, और मैं आपको इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ कि इस साल का आउटस्टैंडिंग यानी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 18-19 है ही नहीं। वो कैसे? आप देखिए, आपका इस साल की इनकम होनी चाहिए 1,30,000, आपको इस साल के मिले हैं 1,20,000, और जो एडवांस ओपनिंग में मिला था वो भी इसी साल के लिए था। 1,20 में 10 जोड़ दीजिए 1,30, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग तो होना ही नहीं चाहिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड फिर भी इसलिए आया क्योंकि लास्ट ईयर का 16,000 आउटस्टैंडिंग था लेकिन मिला केवल 10,000, इसलिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000 निकल कर आया, जो प्योरली पिछले साल का ही है। इसमें इस साल का कोई रोल नहीं है। क्लियर बच्चों? तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा होता कि व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द करंट ईयर, तो वो 0 होता। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर वो 0 नहीं है, वो 6,000 है। बिकॉज जो लास्ट ईयर का 6,000 नहीं मिला वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो किया जाएगा, क्योंकि साल के एंड में जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है, वेदर इट रिलेट्स टू करंट ईयर और वेदर इट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर, वो शो करना चाहिए। तो यानी इस बार ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 16,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, ओपनिंग एडवांस 10,000 ओपनिंग लाइबिलिटी में यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 10,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन 1,30,000। आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं 1,20,000 प्लस 10,000, यानी 1,20,000 इस साल मिले, 10 पिछले साल मिले तो भी 1,30 आ गया, नहीं तो डायरेक्ट 130 इंटू 10,000 कर दीजिए तो भी आ जाएगा। रिसेंट पेमेंट अकाउंट में 1,37,000 आना ही था, वो तो डेबिट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा 7,000 लाइबिलिटी साइड, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 6,000, और मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। एक प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर नाम की चीज़ भी होती है, तो जिससे आप एटलीस्ट जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही मेंशन कर रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ये इस साल का नहीं पिछले साल का ही है। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है।
सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 यानी करंट ईयर आपका 2021 है आर पिछले साल यानी जो 31 मार्च 2020 को एंड हुआ है उसका 1600 रुपये मिला है। इस साल जो कि 31 मार्च 2021 को एंड होगा उसका मिला है 84,400 और नेक्स्ट ईयर जो 31 मार्च 2022 को एंड होगा उसका मिला है ₹3200 और टोटल मिला है 89,200। तो जो आप जानते ही हैं बच्चों कि जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैंक में तो आपको टोटल जितना मिला है सारा लिखना होता है। तो आप बाय बैंक करके पूरा 89,200 लिख दीजिए। इसमें से आपको 1600 पिछले साल के मिले हैं, 84,400 इस साल के मिले हैं और 3200 अगले साल के मिले हैं। जो अगले साल के मिले हैं वो तो आपका एडवांस एट द एंड हो जाएगा। अब इस 1600 को आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लिखूं ना लिखूं वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कुछ और दे रखा है तो फिर मुझे इस 1600 की जगह उसको लिखना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जितना हमें पिछले साल का मिला है वही आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हो या वही आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर हो। ठीक है बच्चों, नीचे फिर से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्लब के पास 450 मेंबर हैं और हर कोई 200 रुपये पे करता है। तो यानी इन्होंने इस बार हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला काम फिर से कंप्लीट कर दिया हमें बताकर कि कितने मेंबर हैं, हर कोई कितना पे करता है। तो अगर आपसे कहे इनकम वाली बात तो वो तो आपका डायरेक्ट आ गया 90,000। क्लियर बच्चों? उसके बाद एक लाइन लिखी है जो बहुत काम की है, उसमें बता रखा है इन्होंने कि ₹1800 वर इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1800 रुपये है ना कि 1600 रुपये। तो हम इसलिए मैंने 1600 को नहीं लिखा था, 1800 को लिखूंगा मैं। इससे ये भी कंफर्म हो गया कि 200 रुपये जो लास्ट ईयर के नहीं मिले हैं वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का पार्ट होंगे पक्का। अब इसमें हमें दो चीज़ नहीं दे रखी है, अगर देखा जाए तो इनकम तो दे रखी है, एक हमें एडवांस बिगनिंग नहीं दे रखा और आउटस्टैंडिंग एंड नहीं दे रखा। आप कह सकते हैं कि हाँ भाई आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है 200, मगर ये तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग एंड का एक छोटा सा पार्ट है जो लास्ट ईयर का नहीं मिल पाया था। बट आउटस्टैंडिंग एट द एंड में केवल लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर भी इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए आप मानिए कि एडवांस एट द बिगनिंग है ही नहीं कुछ भी, टेक इट एज 0 और निल। बैलेंस करते हैं, जो भी डिफरेंस होगा वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकल आएगा। 5,000 प्लस 90 होता है 95,000। 95,000 में से 89,200 माइनस करिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आ जाएगा 5,800, जिसमें अंडरस्टूड है कि 5,600 इस साल का होगा और 200 पिछले साल का होगा, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,800। अगर इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो देखिए बच्चों, मैं केवल इस पर फोकस करता 84,400 पे जो प्योरली इसी साल का है। मैं माइनस वाला काम कुछ नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ माइनस होनी है वो सेपरेटली दे रखी थी, इस साल का मिला हुआ भी सेपरेटली दे रखा है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमें केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस ही फिर प्लस करना होता है। इस साल का एडवांस कुछ भी नहीं है। अब इस साल की इनकम भी हमें पता है 90,000। अब अंडरस्टूड है कि इस साल की इनकम 90,000 है और इस साल का मिला 84,400 है और इस साल के लिए पिछले साल कुछ नहीं मिला, तो जो भी डिफरेंस होगा वो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होगा, तो वो अपने आप ही 5,600 निकल आया। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग लिखना होता है, नॉट ओनली आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। और टोटल आउटस्टैंडिंग 1,500 क्यों आया? बिकॉज लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,800 था, मिल पाया केवल 1,600, इसलिए बाकी रह गया 200। और बैलेंस शीट तो ओवरऑल बैलेंस शो करता है, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड को, तो वो 5,800 है। तो यहाँ पर अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 90,000 लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,800 लिखेंगे, एडवांस कुछ नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,200 लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,800 लिखिएगा और उसमें मेंशन जरूर करिएगा कि 200 पिछले साल के हैं यानी 1920 के और 5,600 करंट ईयर के हैं, जस्ट फॉर क्लैरिटी। और अगर हम स्टेटमेंट वाइज कर रहे होते
तो सब्सक्रिप्शन फॉर रिसीव फॉर करंट ईयर को टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम ऑफ द गिवन ईयर से माइनस करते, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 5600 डायरेक्ट निकल आता। लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ 5600 नहीं जाता, 5800 जाता, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एट द एंड बैलेंस शीट में जाया करता है, ना कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय किंग क्लब दिल्ली वर ₹4,09,000। तो जो किंग क्लब दिल्ली है उसको सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव हुआ है, जिसको आप बाय बैंक करके सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखेंगे, वो मिला है 4,09,000। ठीक है बच्चों? क्लियर ये बात? फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें 5,000 तो मिले हैं पिछले साल के और 10,000 मिले हैं अगले साल के, यानी कि 5,000 इसमें पिछले साल के हैं, 10,000 अगले साल के हैं, यानी कि इसका मतलब बचा हुआ 3,94,000 इस साल का है। ये इस तरह से बाइफिकेट कर देना चाहिए क्लैरिटी के लिए। ठीक है? और आप और ढंग से बनाएं तो ईयर के साथ अमाउंट मेंशन करिएगा कि 1920 का है, ये 21-22 का है, ये 2021 का है। कायदे से जो भी सब्सक्रिप्शन अगले साल का मिला होता है उसे एडवांस एट द एंड लिखने में देरी नहीं लिखनी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एडवांस एट द एंड इसके अलावा कुछ और हो। वो तभी हो सकता है जब ओपनिंग एट डेट में एडवांस अगले साल के लिए भी मिला हो, जो कि बहुत रेयर ही हुआ करता है, जैसा इलस्ट्रेशन 16 में था और जैसा क्वेश्चन नंबर 26 में ही मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों? फिर आपको एक पॉइंट दिया है जो बहुत अच्छा पॉइंट है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 वर ₹15,000। तो ये आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं दे रखा, केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है। तो केवल ही जो 15,000 है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है। हाँ, अगर लास्ट ईयर का सारा मिल जाए तो वो इसे हम टोटल आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने भी 5,000 को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माना नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ पिछले साल का वो है जो मिला है, ना कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 5,000 ही होता तो मैं कह सकता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी 15,000 ही आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर का कुछ भी मिलना नहीं रह गया। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो उसमें बता रखा है कि द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, वो 8,000 रुपये है। तो फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 है, ना कि 5,000। क्लियर बच्चों? इससे ये बात और क्लियर हो गई कि पिछले साल के 3,000 अब भी बाकी हैं, तो यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो 18,000 हो गया। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन में एडवांस एट द बिगनिंग भी बता रखा है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था जब उन्होंने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में मेंशन किया तो साथ साथ यही बता रखा था कि उस दिन में एडवांस मिला था 18,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसको भी हम लिख देंगे यहाँ पर। अंडरस्टूड है? जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आएगा, यानी मेनली जिसको हमें ढूंढना होता है वो। ये आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर निकल आएगी अकाउंट के थ्रू। 4, 9 और 36 यानी 445। 445 में से 18 कम करिए, 4,27,000 आ गया सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर। क्लियर बच्चों? यहां पर यह बात समझनी बहुत जरूरी थी कि 15,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं है, केवल आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर है। और क्योंकि 5,000 ही पिछले साल का मिला है, जबकि आउटस्टैंडिंग 8 था, तो पिछले साल का 3 अब भी बाकी है, जो कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने आउटस्टैंडिंग एट द एंड 18,000 लिखा है। एडवांस एंड ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, एडवांस बिगनिंग ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई, है ना बच्चों? अगर इस क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो मैं क्या करता, जितना 4,09,000 मिला है उसमें से सिर्फ पिछले साल का वो हटाता जो मिला है,
अगले साल का वो हटाता जो मिला हुआ है, यानी इस साल के मिले हुए में से सिर्फ वही हटाता जो पिछले साल का मिला और जो अगले साल का मिला है। मेरा 394 आ जाता, जो मुझे प्योरली इस साल का मिला है। फिर मुझे दो ही चीज़ ढूंढनी होती है, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। इस साल का एडवांस ओपनिंग एडवांस ही होता है, क्योंकि जब ओपनिंग एडवांस के बारे में कुछ ना बता रखा हो तो उसे इस साल के लिए ही मिला हुआ एडवांस मानते हैं। और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, फिर मैं 15 को एज इट इज ले सकता था टोटल 18 की जगह, क्योंकि मुझे सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, ना कि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड। उसमें तो मिलावट है 18,000 में 3,000 की। मगर जब ये अमाउंट प्योरली इस साल का है तो मुझे इसमें एडवांस और आउटस्टैंडिंग भी इसी साल के प्लस करने होंगे। तो ओपनिंग एडवांस जब कुछ ना कर रखा हो तो इसी साल के लिए होता है, इसलिए इसे प्लस किया गया। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 इस बार क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था, और मेरे स्टेटमेंट में आप समझ भी सकते हैं अंदर लिखा हुआ है। तो भी आपका आंसर 4,27,000 आ जाता। तो जो बच्चे स्टेटमेंट वाइज करना चाहते हैं वो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अकाउंट के साथ साथ स्टेटमेंट वाइज करना भी बता रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000, और ये जरूर मेंशन करके लिखिएगा कि 3,000 पिछले साल के हैं 1920 के, और 15,000 जो है वो 2021 के हैं। और क्लोजिंग बैलेंस की लायबिलिटी साइड में 10,000 जो कि 21-22 के हैं, वो लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब जो एट द एंड ऑफ करंट ईयर बनाई जाती है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जो एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर बनाई जाती है या एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19B कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 20, फिर बाकी के क्वेश्चन जो है हम अपने अगले वीडियोस में करेंगे, कमिंग वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कुछ इस तरह से है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यानी कि हमें सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर निकालनी है, यानी कि हमारा जो गिवन ईयर यानी करंट ईयर वो 2020-21 है। आपको ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ओपनिंग डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, यानी अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डायरेक्ट चीजें दे रखी हैं। क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दे रखा है, एरियर को आउटस्टैंडिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्लोजिंग डेट का एडवांस भी सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी है जो अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है, वो आपको समझा दूंगा। इन्होंने सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 10,000 दिया हुआ है, जिसको हम इग्नोर करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उसका यूज करके भी दिखाऊंगा आपको। तो दिस इज अवर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 50,000, ओपनिंग एडवांस भी आपको दे रखा है 30,000, क्लोजिंग एडवांस भी आपको दे रखा है 70,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी आपको दे रखा है 25,000, टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो भी आपको दे रखा है 3 लाख, जो बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे आप। तो कायदे से सारे कॉलम तो फिल हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आपका अपने आप ही निकल आना चाहिए। 330 और 25 होता है 355, 355 में से माइनस कर दीजिए 120, तो 225 आ जाएगा आपका, 235 आएगा, सॉरी, 2,35,000। तो मैंने जो उस 10,000 का है कोई यूज नहीं करा, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड जरूर है, बट दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, क्योंकि जो पिछले साल के 10,000 अभी मिलने रह गए हैं वो इस 25,000 में इंक्लूडेड होंगे। यानी कि इस 25,000 में 10,000 तो पिछले साल के हैं और 15,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है।
अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, आप 25,000 नहीं बोल सकते, तब आपको बोलना पड़ेगा 15,000, क्योंकि 25,000 तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है, जिसमें 10,000 पिछले साल के जो 90 नहीं मिले हैं वो शामिल हैं। ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो थोड़ा सा चेंज करता। वो क्या करता समझाता हूं। 3 लाख सब्सक्रिप्शन रिसीव से शुरुआत करता है ना। अब मैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को जो है माइनस करने की जगह पिछले साल का जो मिला है वो माइनस करता। तो बच्चों एक बात समझिएगा कि आपको पिछले साल का 50 नहीं मिला है, रियल में 40 ही मिला है। ठीक है बच्चों। और अगले साल का तो चलो 70 ही मिला होगा, यानी इस साल का केवल आपको 190 मिला है। तो जो माइनस करता 3 लाख में से पिछले साल का सिर्फ 40 ही माइनस करता और अगले साल का 70, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आउटस्टैंडिंग बिगनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट ईयर का मिला कितना, 40, वो माइनस करिए। ठीक है। तो इससे पता चल गया कि आपको प्योरली इस साल का मिला है 1,90,000। अब आपको 2 प्योर चीजें ऐड करनी है, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। एडवांस जो बिगनिंग में मिला होता है और कुछ ना कह रखा हो तो वो इस साल के लिए ही होता है, तो उसको प्लस कर दीजिए 30,000 को। अब रही बात इस साल के आउटस्टैंडिंग की, तो जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो अंडरस्टूड है बच्चों, 15,000 कहलाएगा, 25 नहीं, क्योंकि अब हमें इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, ना कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आप 25 को नहीं ले सकते, आपको 15 को लेना पड़ेगा। यानी यहां पर इस 10,000 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने उसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से भी हटाया क्योंकि उस साल के मिले केवल 40, और आपने उसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में से हटाया क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग केवल जो है 15,000 ही है। आप जोड़ के देख लीजिए, ये 2,35,000 आ गया। तो जो बच्चे स्टेटमेंट वाइज करना चाहते हैं ये उनके लिए भी मैंने करके दे दिया। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा अप टू क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। एंड मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आपको इनसे सच में अपने डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। मैं अपने मन से चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकूँ इन देयर एग्जामिनेशन, और एट द सेम टाइम आप लोग मेरी मदद कर पाएँ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को और आगे बढ़ाने में, ताकि मुझे भी और अच्छे गुड क्वालिटी कंटेंट वाइज एंड एज वेल एज पिक्चर क्वालिटी वाइज भी मैं अच्छे वीडियोस आगे पोस्ट कर सकूं। और आगे जाके मैं ऐसे वीडियोस भी पोस्ट करूंगा जिसमें मैं खुद एक बड़े बोर्ड पे ये सारी चीज़ें समझाता हुआ आपको दिखाई दूंगा। मैं इस टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस पूरे 40 on 40 इसमें स्कोर कर सकें, एज वेल एज आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मिले, और आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसमें आपको रिलेटेड टू अकाउंट्स प्रॉब्लम्स फेस करने में कोई दिक्कत ना आए। आप आसानी से उन एंट्रेंस में, क्योंकि अब जो आप जानते ही हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUCT एग्ज़ाम हो गया है, तो उसके लिए आपको जो है अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स भी आएंगे। तो आपको अपने स्ट्रीम से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करूंगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।